तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी 10वीं कक्षा के छात्र हैं और 2027 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज का ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैथ का 20 क्वेश्चन को बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपके होने वाले बोर्ड परीक्षा 2027 में 100% आने वाले हैं। तो साथियों, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। और हाँ, लास्ट में ये भी बताइएगा कि इस 20 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ। तो चलिए साथियों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो देखिए साथियों, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है। देखिए, प्राकृत संख्या पूछ रहा है और गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और ये एक से स्टार्ट होती है, जैसे 1, 2, 3, ठीक है, ये अनंत तक जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। और सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ आप देख सकते हैं, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 1 होगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या। चलिए साथियों, अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। आइए देखते हैं अगला सवाल। देखिए, अगला सवाल है कि यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान 7, बी का मान 4 और आर का मान 1 हो तो क्यू का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ए बराबर जो होता है बी क्यू प्लस आर होता है, याद रखिएगा, ठीक। अब ए का मान देखिए 37 है तो ए की जगह पे 37 रखेंगे, उसके बाद बराबर है तो बराबर, उसके बाद देखिए बी का मान जो हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, बीच का डिस्टेंस गुना होता है। उसके बाद देखिए क्यू का जो मान है यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्यू लिखेंगे, ठीक। उसके बाद प्लस आर का जो मान है 1 है तो आर के जगह पे 1 लिखेंगे, ठीक। अब देखिए ये जो है ना, ये प्लस में इसको बराबर की इस साइड लाएंगे, संख्या वाला को संख्या वाला की साइड लाएंगे तो लिखेंगे 37 और ये प्लस में बराबर की इस रहेगा तो माइनस हो जाएगा 1 बराबर 4 के क्यू से गुना करेंगे 4 क्यू हो जाएगा। अब देखिए 37 में से अगर 1 हम घटाते हैं तो 36 हो जाता है, तो लिख देंगे हम 36, ठीक। उसके बाद बराबर 4 क्यू, ठीक। अब ये क्यू है, गुना में है 4, बराबर की इशारा आएगा तो भाग में जाएगा, तो हो जाएगा 36 बराबर क्यू, ठीक। और बट्टे में 4, 4 नामा 36, यानी कि क्यू का मान जो है 9 आ गया। अब देखिए ऑप्शन में 9 कहां पे है, तो देखिए ऑप्शन में जो 9 है वो ए में है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए साथियों, चलते हैं हम आपका अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। देखिए सम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरी कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या वैसी संख्या होती है जो 2 से भाग देने पर पूरा पूरी न कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो देखिए हमसे पूछ रहा है कि m के लिए सम संख्या, तो देखिए इसका जो आंसर निकलेगा ऑप्शन से ही आंसर निकलेगा। तो आइए साथियों, ऑप्शन से हम आंसर निकालते हैं। देखिए m का मान हम मान लेते हैं 1 और ऑप्शन जहां जहां a b c है ना, इसमें m के जगह पे 1 रखेंगे। सबसे पहले हम a लेते हैं, ऑप्शन m प्लस 2, ठीक। अब देखिए m का मान 1 रखे हुए थे, m के जगह पे 1 रखेंगे, आप प्लस 2 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखिए 3 जो है ये विषम संख्या तो ये नहीं होगा, ठीक। अब चलिए हम ऑप्शन लेते हैं b। ऑप्शन b लेंगे तो 2m है, उसके बाद प्लस 1 है, उसके बाद 2 है तो 2 बीच का डिस्टेंस गुना होगा और m का मान यहाँ पे देखिए हम 1 माने हुए थे 1 रखेंगे और प्लस 1, 2 के 1 से गुना करेंगे 2 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। इसका मतलब 3 विषम संख्या, ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। अब आइए ऑप्शन सी लेते हैं। ऑप्शन सी है 2m है। अब देखिए 2 है तो 2 लिखेंगे, बीच का डिस्टेंस गुना होता है, m का मान जो है 1 माने हुए तो 1 रखेंगे और उसके बाद गुना करेंगे, 2 के 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। देखिए 2 जो है सम संख्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। साथियों, आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या वैसी संख्या होता है जो रूट से बाहर नहीं निकलता है, और p बट्टा q के रूप में जो भी संख्या होता है वो परिमेय संख्या होता है। तो देखिए इसमें से जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो परिमेय होगा, जो ना निकलेगा वो अपरिमेय होगा। तो देखिए ये जो रूट 49 है ना, इसका वर्गमूल हो जाएगा 7 गुने 7। अब देखिए जोड़ा लग गया, बाहर हो जाएगा, तो ये जो है परिमेय संख्या, क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे 1 होता है और p बट्टा q के रूप में ये संख्या हो गया, तो ये परिमेय संख्या है। 36 का भी जो वर्गमूल होता है 6 होता है, तो ये भी परिमेय संख्या। अब 27 का वर्गमूल नहीं होता, तो इसका मतलब इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, और परिमेय संख्या ऑप्शन सी होगा। चलिए साथियों, अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। तो देखिए आपका अगला सवाल है कि रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक है, तो रूट 12 का परिमेयकरण गुणांक जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा रूट 3, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए अगला सवाल है कि 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो 2 परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या हो सकता है, इसका मतलब ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए आपका अगला सवाल है कि बहुपद 3x² 8x प्लस 10 का घात है, तो इसका जो घात हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। तो देखिए 8 नंबर सवाल है कि किसी बहुपद की घात होती है, किसी बहुपद का जो घात होता है ना वो होता है पूर्ण संख्या, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। साथियों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैथ का 20 क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो आप शुरू से अंत तक एक एक क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा और लास्ट में ये बताइएगा कि 20 क्वेश्चन में से आपका कितना सही हुआ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पे कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए साथियों, अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। देखिए आपका अगला सवाल है कि px
ठीक है ना, पी एक्स यानी कि एक्स एक्स वाई प्लस 5x माइनस 12। अब देखिए यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे x का मान 1 दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए जहां जहां x है वहां पे 1 रखेंगे, तो x है यहाँ पे x है तो लिखेंगे 1, उसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद 5 है तो 5 लिखेंगे, बीच का डिस्टेंस गुना होता है, x का मान यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, उसके बाद माइनस 12 है तो 12 लिखेंगे। अब देखिए 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो, क्योंकि अगर 1 को अगर हम 2 बार लिखते हैं, 1 को 1 से गुना करते 1 होता है तो 1 हो जाएगा, अब प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 के 1 से गुना करेंगे तो 5 ही होगा, और माइनस 12 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6, 6 में से अगर हम 12 घटा देते हैं तो बड़का वाला माइनस में तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, इसका मतलब -6, इसका आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलिए साथियों अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल है कि रेखिक समीकरण का घात होता है। देखिए रेखिक समीकरण का जो घात होता है ना, वो 1 होता है या तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, रेखिक समीकरण का घात 1 होता है या तो कुछ भी नहीं होता है, अगर कुछ भी नहीं होगा फिर भी 1 ही होगा, याद रखिएगा। उसके बाद द्विघात बहुपद का जो होता है, द्विघात समीकरण का जो घात होता है 2 होता है, त्रिघात का 3 होता है, याद रखिएगा। अब देखिए ऑप्शन बी जो हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा इसका सही जवाब। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। तो देखिए 11 नंबर सवाल है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल होता है 180 डिग्री होता है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। तो देखिए 12 नंबर सवाल है कि सभी वर्ग होते हैं। देखिए सभी वर्ग जो होता है समरूप होता है, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 7,10 किस पाद में स्थित है, मतलब किस चतुर्थांश में है। तो सबसे पहले हम चतुर्थांश बना लेते हैं। इधर का जो भी संख्या होगा प्लस में होगा, इधर का भी जो भी संख्या होगा प्लस में होगा, तो ये दोनों जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये प्रथम चतुर्थांश हुआ, ठीक। उसके बाद इस साइड का जो भी होगा एक माइनस में होगा एक प्लस में होगा, ये सेकंड चतुर्थांश हो गया। उसके बाद इस साइड का जो भी होगा दोनों माइनस में ही होगा, तो ये थर्ड हो गया, ठीक है, ये थर्ड हो गया। उसके बाद इधर का जो भी होगा एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, और ये साइड का जो हो जाएगा ये जो हो जाएगा चतुर्थांश, ये हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा। अब देखिए दोनों संख्या प्लस में, 7 भी प्लस में 10 भी प्लस में, इसका मतलब प्रथम में आएगा, प्रथम पाद में आएगा, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। तो अगला सवाल है कि बिंदु 4,3 की मूल बिंदु से दूरी है। तो मूल बिंदु बराबर फार्मूला होता है एक्स एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर होता है। अब x का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस, उसके बाद 3 का स्क्वायर लिखेंगे, और रूट है तो रूट लगा देंगे। आप देखिए 4 चौका 16 हो जाएगा, और प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा। जब जोड़ देंगे ना तो रूट में आ जाएगा 25, रूट में 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 का जो वर्गमूल होता है 5 होता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 5, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। तो देखिए आपका अगला सवाल है कि y अक्ष से बिंदु 13,15 की दूरी है। तो 13,15 की दूरी, देखिए y अक्ष पूछ रहा है तो x वाला आंसर होगा, ठीक है। अगर x अक्ष पूछता तो y वाला होता, लेकिन y अक्ष पूछ रहा है तो x वाला आंसर होगा। इसको x कहा जाता है, इसको y कहा जाता है, तो x वाला आंसर होगा। इसका मतलब 13 इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। तो देखिए आपका अगला सवाल है कि sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर जो होता है ये फार्मूला होता है 1 होता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल है tan 60 डिग्री का मान होता है, tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। अब √3 आप देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ पे है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए साथियों अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। तो देखिए ये वृत्त हो गया और वृत्त के एक ही बिंदु पे कोई स्पर्श रेखा स्पर्श करेगा, तो एक बिंदु होगा, यानी इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए साथियों अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। तो देखिए अगला सवाल है कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास होगा। तो देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ना, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। इसका क्षेत्रफल दे रखा है 154 दे रखा है। पाई का मान हो जाएगा 22/7 हो जाएगा। उसके बाद आर स्क्वायर था आर स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा 154, ठीक। आप देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154, ठीक। उसके बाद यहाँ पे गुना होगा, 7 ऊपर जाएगा और 22 नीचे आएगा, ठीक है। 7 ऊपर जाएगा 22 नीचे आएगा, अब 22 सत्ते हो जाएगा 154, ठीक। अब देखिए इस 7 को 7 से गुना करें, यहाँ पे 7 है, 7 को 7 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 सत्ते 49। जब इधर से हम रूट उड़ाएंगे, सॉरी स्क्वायर उड़ाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो 49 में रूट लगेगा। अब देखिए 49 का जो वर्गमूल होता है 7 होता है, तो 7 निकल के आ गया। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका व्यास क्या होगा, तो याद रखिएगा वृत्त का जो त्रिज्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, तो इसको 2 से गुना कर देंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ऑप्शन में 14 देखिए कहाँ पे, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों अब हम चलते हैं आपका अगला सवाल पे। तो आपका अगला सवाल है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 4,3 हो तो उनके क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल का मतलब होता है स्क्वायर। अब देखिए दोनों का स्क्वायर कीजिए तो 4 चौका 16 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। अब ऑप्शन में 4 चौका 16 और 3 तिया 9 देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए साथियों आज हम लोगों ने मैथ का 20 क्वेश्चन को कवर किया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था।